हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जैसो मिस्टर मनोज जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल घंटी को दबाइए ताकि हम जितना भी प्रभु का वचन यूट्यूब पर डालें वे आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु का आशीष पा सकें। क्यों प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरे वचन सुनता है उन्हें आनंद से ग्रहण करता है वही व्यक्ति स्वर्ग की भागीदार हो सकता है या बन सकता है। हालेलुया। आज हम लोग सीखने वाले हैं विश्वासी यहूदियों को चेतावनी। हालेलुया। प्रभु यीशु विश्वासी यहूदियों को चेतावनी दी, यानी अपने चेलों लोगों का प्रभु यीशु क्या किया, चेतावनी दिया। आज हम उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं, उसी के बारे में हम आज समझेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और वहाँ रहने वाले वो विश्वासी लोगों को चेतावनी दिया। वे चेतावनी हम लोगों के लिए है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस सुंदर समय को दिया, इस सुंदर वचन को दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि प्रभु को हर घड़ी धन्यवाद की विनती चढ़ाओ। हर समय प्रभु को धन्यवाद दो। जिस समय तुझे टाइम मिला उसी समय धन्यवाद दो। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सारे हृदय से। प्रभु, आपने पिता परमेश्वर हमें इस सुंदर समय दिया। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमें आज इस दिन को देखने के लिए दिलाया। प्रभु हे पिता परमेश्वर, हम विनतियों प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जितना भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन विश्वासी भाइयों को पिता परमेश्वर, उन लोग को विश्वास को तू आज और मजबूत कर, ताकि वे व्यक्ति मजबूत होकर आपकी वचन में बढ़ सकें और आपकी रास्ता में चल सकें। हे प्रभु, उन लोग को जो भी समस्याएं हैं प्रभु, तू चंगा कर। तू चंगा करने वाला यहोवा है। वचन कहते प्रभु, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू गवाही के रूप में खड़ा होगा और मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन, इसे बड़े दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम वचन शुरू करें। विश्वासी यहूदियों को चेतावनी। हालेलुया। तो मेरे साथ खोलेंगे संत यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 21। इसमें इस प्रकार लिखा है, ईश्वर ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। हालेलुया। ईसा कहता है, चेतावनी दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उस जगह तुम नहीं आ सकते। मैं जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह तुम नहीं आ सकते, लेकिन तुम पाप की स्थिति पर मर जाओगे। हालेलुया। तुम अपने शिष्यों को बोल रहे हैं प्रभु यीशु, तुम पाप की स्थिति में क्या करोगे, मर जाओगे। और कहता है, मैं ऊपर का हूँ और तुम पृथ्वी पर, और मैं स्वर्ग का हूँ तुम पृथ्वी पर हो। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, स्वर्ग का अधिकार मेरा है, पृथ्वी का अधिकार तुम मानव लोगों को देता हूँ। पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु हमको दिया है। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आम हत्या तो नहीं करेगा
या तो कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं आ सकते। हालेलुया। यहूदियों ने कहा, प्रभु यीशु से कहा, मन में सोच रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि ये प्रभु यीशु कैसे बोल रहा है ऐसे, मैं जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन वे व्यक्ति जो कह रहा था, वे व्यक्ति यहूदियों लोग ये नहीं जानते थे कि प्रभु सत्य है और मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ कहता है प्रभु एक भी पाप नहीं किया था। हम लोग ये नहीं जानते कि वे व्यक्ति पापी हैं और पाप की स्थिति में इस धरती पर ही मर जाएंगे। हालेलुया। हम लोग मन में सोच रहे हैं कि प्रभु आमे हत्या तो नहीं, फांसी लगाकर तो नहीं मर जाएगा कि वो जा रहा है उस जगह मैं नहीं जा सकता। ईसा ने उससे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इन संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, तुम लोग नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, और तुम लोग इस संसार का हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। प्रभु कहता है, मैं इन संसार का नहीं हूँ, तुम इन संसार का हो। इसीलिए मैं विश्वासी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है तो हमें हर एक इस पृथ्वी को अपना अधिकार में लेना चाहिए। शैतान को अपने अधिकार में लेना चाहिए, लेकिन शैतान हमें अपने अधिकार में लेता है। हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप के स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं ही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोग ने उससे पूछे, ईसा से पूछे, उन यहूदियों लोग प्रभु से पूछे। आइए हम प्रभु का उत्तर को सुनते हैं। प्रभु क्या कहना चाहता है? आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसलिए विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बात में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसे तुम भेजे, क्योंकि वह सत्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं मनुष्य को बहुत सी दोषी ठहरा सकता हूँ, बहुत सी दोषी बना सकता हूँ। क्यों कह रहा है? इसलिए कि हम यहूदी मानव हम पाप करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुझे बहुत सी बातों में मैं दोषी ठहरा सकता हूँ। तुमने अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वे लोग प्रथम से ही हत्यार था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। जिसने यहूदियों ने उसमें विश्वास किया, उनसे ईश्वर से कहा, यदि तुम मेरी शिष्य पर दृढ़ रखोगे तो सूचना मेरे शिष्य होगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हमें प्रभु यीशु का सत्य को जानना है और सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। तो हमें प्रभु यीशु का सत्य को जानना है, पहचानना है। क्या हम सत्य में चल रहे हैं या नहीं? आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, और जो प्रभु यीशु से दूर हो चुके हैं वे व्यक्ति प्रभु के पास जल्द ही पहुंच पाए, और जो बीमार से पीड़ित हैं वे लोग भी प्रभु यीशु का वचन सुने, और प्रभु यीशु उन लोगों को भी ढाढ़स एवं चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, यीशु नासरी नाम पे, आमीन।